हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। स्थानीय प्राधिकार चुनाव 4 अप्रैल को, मतगणना 7 को, तैयारी पूरी। जिलाधिकारी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण। 2 दिन पहले कैशियर हत्याकांड के सुराग के लिए आईजी भी गंभीर। एसएसपी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थानेदार की कुर्सी पर विधायक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल के बाद दोनों के अपने अपने दावे, आरोप प्रत्यारोप। और चैती नवरात्र में भक्तिमय हुआ माहौल तो रमजान के चांद से गुलजार रहा मुस्लिम इलाका। दोनों पर्व साथ साथ। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचन के लिए जनप्रतिनिधि वोट डालेंगे 4 तारीख को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड मेंबर और दरभंगा नगर निगम के 40 पार्षद मतदान करेंगे। 5000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये सभी जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने जनता का वोट लाकर जनप्रतिनिधि बने हैं, और उसके बाद उन्हीं को यह अधिकार है कि दरभंगा जिले में एक प्रतिनिधि चुने, और इसके लिए 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। 4 को वोट होगा। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मतगणना के लिए जो 7 तारीख को है निरीक्षण किया मतगणना केंद्र का, रामनगर ITI। गांव की सरकार से लेकर दरभंगा नगर निगम के पार्षदगण दरभंगा जिले से एक प्रतिनिधि चुनेंगे, यानी जन प्रतिनिधि वोट डालेंगे। 5000 से अधिक संख्या इनकी। 4 तारीख को 18 ब्लॉक में 18 प्रखंड में ये लोग वोट डालेंगे जो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि हैं, और इन 13 उम्मीदवारों से अपनी पसंद का क्रम 1, 2, 3, 4 लगाएंगे। और मतपत्र गिराने के बाद वज्रगृह में जो पेटिका है वह जमा होगा महिला ITI रामनगर में, जहां 7 अप्रैल को मतगणना है। जिलाधिकारी ने मतगणना केंद्र परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदान होना है 4 अप्रैल को, और यहाँ पे रामनगर ITI में लोग उसको रिसीव कर रहे हैं, जो मतदान बॉक्स होगा मतदान के बाद, और फिर यहीं पे मतगणना सेंटर भी बनाया गया है। तो यहाँ की तैयारियों की समीक्षा की गई है। इसकी सूचना सभी अभ्यर्थी को भी हम लोग दे दिए हैं।
और हम लोग जो निर्वाचन की तैयारी है उसको पूरा कर रहे हैं। और बात करते हैं 2 दिन पहले हुए हत्याकांड की। जी हां, जटाशंकर चौधरी हत्या को लेकर पुलिस गंभीर है। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र के ललन मोहन प्रसाद ने स्थल निरीक्षण किया। उनके साथ दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार भी थे, जिन्होंने 2 दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया। लंबी छुट्टी के बाद वे लौटे। 2 दिन पहले प्राइवेट कैशियर जटाशंकर चौधरी की हत्या को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। आईजी ललन प्रसाद स्वयं घटना स्थल पर जांच करने 1 दिन पहले पहुंचे। उनके साथ 2 महीने के बाद अवकाश से लौटे एसएसपी अवकाश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, कहा टीम काम कर रही है, सब कुछ मिल जाएगा। अभी डिटेल नहीं दे सकते क्योंकि जो जांच चल रही है पुलिस सूत्र तक पहुंचेगी, उसमें कहीं ना कहीं बाधा होगी, गोपनीयता है, काम करने दीजिए, यह कहा पुलिस पदाधिकारी ने, एसएसपी ने। इसमें एसआईटी का गठन किया जा चुका है और टीम काफ़ी लगन से काम कर रही है। इसमें कुछ डिटेल्स मिले हम लोगों को, कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। आज आईजी साहब भी आए थे यहाँ पर, उसके निरीक्षण के लिए, और तो प्रोग्रेस है, बट अभी कुछ ठोस हम लोग नहीं बता सकते जब तक गिरफ्तारी या रिकवरी नहीं हो जाती है। हम लोग को उम्मीद है जल्द से जल्द इसमें करेंगे। पूरी एसआईटी, पूरी टीम हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और बात करते हैं केवटी थाना थानेदार और वहां के विधायक मुरारी मोहन झा की। थानेदार की कुर्सी पर विधायक मुरारी मोहन झा आरोप प्रत्यारोप के बीच एक दूसरे पर छिटाकशी सत्ताधारी दल के विधायक मुरारी मोहन झा, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्होंने थानेदार की जमकर क्लास लगाई। एक घटना में स्वयं थाने पहुंच गए थे और उन्होंने अनियमितता का हवाला देकर सोशल मीडिया पर जब खबरें आई तो दूसरी ओर थानेदार की कुर्सी पर थानेदारी करते नजर आए मुरारी मोहन झा। दोनों के अपने अपने दावे, वादे और पक्ष क्या है। 27 मार्च को केवटी थाना प्रभारी द्वारा एक युवक की कथित पिटाई के बाद वहां के विधायक मुरारी मोहन झा रात को थाने पहुंच गए। थाने पर उन्होंने पहले डायरी की मांग की और स्टेशन डायरी नहीं मिलने पर विधायक खुद मीडिया से लेकर स्थानीय लोगों और संबंधित पदाधिकारियों को बुलाकर क्वेश्चन करने लगे। लेकिन इस बीच जो सोशल मीडिया पर 28 तारीख से एक तस्वीर वीडियो वायरल हो रहा है, थानेदार की कुर्सी पर विधायक जी लगातार बैठे हुए हैं और थानेदार की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी यह वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में है और सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। विधायक जी ने पीड़ित युवक से थानेदार द्वारा माफी भी मंगवाई। माफी मांगने के बाद पूरा मामला समाप्त हुआ। लेकिन अब यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में क्या विधायक ही थाना चला रहे हैं। इस सवाल पर बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा कैमरे के सामने आकर राजद को जवाब देते हुए कहा कि राजद के समय तो मनमर्जी चलती थी। उन्हें थाना प्रभारी ने स्वयं कुर्सी पर बैठने को कहा, जबकि थाना प्रभारी शिव कुमार यादव का कहना है कि जब तक वे कुर्सी देते तब तक मेरी कुर्सी पर वो बैठ गए तो मैं क्या करता। सम्मान के रूप में मैंने उन्हें उठने के लिए नहीं कहा और वे हमें निर्देश देते रहे। पूरे मामले पर कोई वरीय पदाधिकारी कैमरे पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नियम क्या है, थानेदार की कुर्सी पर उसके वरीय पदाधिकारी तो बैठ सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के द्वारा कुर्सी पर बैठ करके फिर थानेदारी करना, यह कई सवाल और संभावना व्यक्त करता है। ऐसा होता है क्या? सरकार हमारी है तो हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जो कानून सम्मत होगा वो बात हम लोग करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, न कि आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी के कार्यकाल में ऐसा होता था, ऐसा गुंडागर्दी होता था, चाहे तेजस्वी ट्वीट करे या कोई और ट्वीट करे, मगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन जो विश्वव्यापी संगठन है, इतने बड़े संगठन के हम एक कार्यकर्ता है और एक जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई गलत कार्य किया जाता है किसी थाना प्रभारी के द्वारा, एक ऐसे भ्रष्ट थानेदार तो बच्चा वहाँ उनसे परिचित है। चट्टी चौक पर गुमती नंबर 21 के पास एक नशे की हालत में एक व्यक्ति सो गया और
खतरा देखकर जीआरपी उसे उठा कर ले गई। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कई जगह बाहर है। रेलवे लाइन पर देखिए किस तरह नशे में इस व्यक्ति का जीवन गुलजार है। ये अलग बात है कि बाद में क्या होगा, लेकिन यह ठेंगा दिखा रहा है शराबबंदी कानून को। कहां से इसने पिया, जीआरपी पता लगाए। बहरहाल 21 नंबर गुमती के पास नशे की हालत में यह युवक सो गया रेलवे के बीच पटरी पर। उस समय रेलवे की पटरी पर ट्रेन आ रही थी बिहार संपर्क क्रांति, तो दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेन आने की थी। लोगों ने देखा, रेलवे कर्मचारियों को द्वारा किसी तरह उन्हें वहां से हटाया गया। गाड़ी के आगे आ रहा है, उधर से पैसेंजर आ रही थी, उस स्लो में जा रही थी, इसीलिए गाड़ी रुक गई। इधर से बिहार संपर्क यहाँ रुक के गई, जो कि तारकेश्वर बाबू सिंगल वाले वो हमको फोन करके बुलाए, बोले आइए दारू पी के गाड़ी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम आए, इसको ले जा रहे हैं पोस्ट पर। हम कुछ कहना, अभी तो जस्ट हम आई हैं, ले जा रहे हैं, उसके बाद ना मेडिकल होगा इसका, उसके बाद में कुछ होगा। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया हनुमान नगर प्रखंड में। और मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन का लगातार बढ़ता दायरा सदस्यता अभियान, और इसी के तहत हनुमान नगर प्रखंड में अभियान चलाया गया। यहाँ प्रभारी बने कृष्णानंद मिश्र। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने सदस्यता ग्रहण करवाया। अविनाश जी के द्वारा हमको सम्मानित किया गया था कल 1 अप्रैल को। भारद्वाज जी हमारे गार्जियन है, उन्हीं के द्वारा कल हमको सदस्यता ग्रहण कराए और सम्मानित किए हुए। हमने वादा किया उनसे, जो जैसे मिथिला स्टूडेंट यूनियन सब मिलजुल के जनता के लिए काम करते हैं, जनता की आवाज़ बन के, मिथिला की आवाज़ बन के सब रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी मिथिला में उन्हीं की आवाज़ में जुड़ के, आवाज़ बन के और काम करेंगे। अभी सरकार में इतना भ्रष्टा है, जो जनता को देखने वाला कोई नहीं है। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा की ओर से एक प्रदर्शन जुलूस निकाला गया समाहरणालय पर। दलित शोषण मुक्ति मंच हनुमान नगर प्रखंड कमेटी के आह्वान पर दलित कमजोर वर्गों ने दरभंगा समाहरणालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। शनिवार को प्रदर्शनकारी एकमी चौक से बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर पोलो मैदान पहुंचे। वहां से वे जुलूस की शक्ल में आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरियासराय टावर होते हुए प्रदर्शन किया। तो से बसा हुआ है, लेकिन वहाँ के जो जमींदार परिवार लोग हैं, मुखिया घराना है, जो उन दलितों पर कातिलाना हमला करने का काम किया। और उनके घर के आसपास एक ज्ञान मंदिर है, जिस ज्ञान मंदिर के होकर के पगडंडी रास्ता था मुख्य सड़क पर जाने के लिए, उसको कुआं खोद करके 7 फीट जो है गड्ढा कर दिया है, जिससे वो वहाँ के महादलित परिवारों को आने जाने की रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मेरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा।
चैती नवरात्र का प्रारंभ हुआ शनिवार को। पहली पूजा, जगह जगह भक्तिमय माहौल। चैती नवरात्र का शुभारंभ शनिवार को। जगह जगह चैती दुर्गा पूजा, कलश स्थापना, भक्तिमय माहौल और केसरिया झंडे से लहराता इलाका। रामनवमी तक यही स्थिति होगी। भक्तिमय माहौल में पूजा पाठ और वातावरण भक्तिमय रहा हर जगह, गांव से लेकर शहर तक। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया नरगोना पैलेस में। कई जगह इस मौके पर कीर्तन भजन इत्यादि भी हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने नए वर्ष के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर में परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया गया। सेवक काम करने आता है, जो दाई काम करने, तो सबको हम एक साथ अपने साथ बैठा के खाना खिला सकते हैं क्या? तो ऐसी जब छोटी छोटी बातें हम करेंगे तो देखने में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन आपको भी बहुत आनंद आया होगा। ऐसा ही आनंद में हमारा घर भी हो सकता है क्या? हमारा परिवार भी हो सकता है क्या? हमारा समाज भी, हमारा अड़ोस पड़ोस हो सकता है क्या? तो इस पर आप लोग एक बार विचार कीजिए। और नए वर्ष की एक बार पुनः शुभकामना है। नव वर्ष मंगलमय हो, आप लोगों के जीवन में यह वर्ष बार बार आए और उत्तरोत्तर प्रगति आपकी होती रहे। आज भारतीय हिंदी नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अपने सभी कार्यकर्ता के साथ साथ अन्य सारे लोगों भी आज इस परिवार सम्मेलन में भाग लिया। और बात रमजान की। जी हाँ, रमजान का पाक महीना प्रारंभ हुआ शनिवार को। चांद होते ही रविवार से रोजा, और रोजा एक महीने की इबादत। मौलाना से सुनते हैं रमजान के बारे में, रोजा के बारे में। रमजान की तैयारी तो लोग पहले से करते ही हैं। सारा अफ्तारी का सौर सामान, दीगर ज़रूरियात का सामान तो मुहैया कर चुके हैं। बहुत सारे लोग गरीब हैं जो आज ही मार्केटिंग किए हैं। बहुत सारे लोग बहुत पहले कर चुके हैं। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही अजीम महीना है। 12 महीना में इसकी अजमत ऐसी है, इसको इसकी अजमत को कोई छू नहीं सकता है। और रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है। हर तरह से मुसलमान मग़फ़िरत के लिए दिन रात इबादत में लगे रहते हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जिसने रमज़ान का महीना पाया, रोज़ा रख कर के जन्नत न खरीद ली। अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स पर। जिब्रील आए थे जुमे के आखिरी खुतबा में, तो आमीन आपने फरमाया था। सहाबा ने पूछा तो आपने फरमाया कि वो ऐसा कह रहे थे। और माँ बाप दोनों में से जिस किसी को भी पाया उनको राज़ी करके जन्नत न खरीद ली, अल्लाह की लानत हो उस पर। तो हुजूर ने फरमाया कि इसी पर मैंने आमीन कहा था। मुसलमानों का पवित्र रमजान पाक के महीना की शुरुआत चांद के साथ ही 1 माह तक चलना है रोजा, और 4 या 5 मई को होनी है ईद। रमजान मुबारक पर बाजार सेवई से और खजूर से पट गया है। देखिए नजारा। 2 साल 2020 और 21 में कोरोना की मार झेलने के बाद रमजान के मौके पर इस बार बाजार का अलग रूप है, अलग रंग है। दोनों वर्ष लगातार स्टॉक के बाद घाटे में चले व्यापारी इस बार शायद उम्मीद कि इसकी भरपाई हो सके, कमर तोड़ कर रख दिया कोरोना ने। दोनों वर्ष इस बार बाजार गुलजार है, सेवैयों से लेकर खजूर तक, और हर जगह भीड़ भी है। व्यापारियों को उम्मीद शायद कोरोना की मार के बाद जो कमर टूटी थी उसकी कुछ भरपाई हो सके इस रमजान में, इस ईद में। बालाजी परिवार के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। बालाजी मंदिर परिसर में इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। हिंदुओं के नववर्ष संवत 2019 के दिन बालाजी परिवार द्वारा सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की गई। विधायक संजय सरावगी द्वारा दीप प्रज्वलित कर
इसे प्रारंभ किया गया। शंख वादक विपिन मिश्रा द्वारा शंख बजाया गया। कोलकाता से पधारे आकाश शर्मा ने गीत गाए। काफी संख्या में महिलाएं इसमें मौजूद रही और इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान दिया। एक बार अलग तू मुझे झलक दिखा दे, एक बार अलग तू मुझे झलक दिखा दे। बोलिए। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, पीछे वाले। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, और कहना आयो शरण तिहार भोले तार तार तू, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। मिलकर ताल के साथ। सुनिए। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार हूँ, गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार हूँ। आयो शरण तिहार भोले तार तार तू, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। बालाजी परिवार पहली बार ब्लडदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ब्लडदान शिविर के द्वारा हर दाता को एक ई कार्ड मिलेगा, जिसके द्वारा भविष्य में उनको कभी भी जरूरत पड़ने पर संपूर्ण बिहार में वे 1 यूनिट ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। स्थानीय प्राधिकार चुनाव 4 अप्रैल को, मतगणना 7 को, तैयारी पूरी। जिलाधिकारी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण। 2 दिन पहले कैशियर हत्याकांड के सुराग के लिए आईजी भी गंभीर। एसएसपी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थानेदार की कुर्सी पर विधायक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल के बाद दोनों के अपने अपने दावे, आरोप प्रत्यारोप। और चैती नवरात्र में भक्तिमय हुआ माहौल, तो रमजान के चांद से गुलजार रहा मुस्लिम इलाका। दोनों पर्व साथ साथ। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। अहड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।